तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखा था और वहां पे हम लोग देखे थे कि किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या था, डोमेन और रेंज कैसे आया था, इन सब पे हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको ग्राफ के थ्रू डोमेन और रेंज बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे केसेस इन क्लास 12 एक्सरसाइज 3। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोमेन और रेंज किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसका डोमेन और रेंज क्या रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ITF लिख लेता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, और इधर लिख लेते हैं इसका डोमेन, डोमेन, और इधर इसका रेंज लिख लेते हैं, है ना, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया और ये हमारा ITF है। तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लेते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x। तो डोमेन का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू होगा वो -1 से +1, x की वैल्यू -1 से +1। साइन इनवर्स x की बात करें तो साइन इनवर्स के अंदर जो x है उस x की जगह -1 और -1 से लेकर के +1 तक की वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या आएगा, तो रेंज इसका आ जाएगा, यानी रेंज मतलब y की वैल्यू, है ना, इसका रेंज मतलब साइन इनवर्स x जो आंसर देगा उसी आंसर को हम y बोल देंगे। तो y जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, ठीक है ना, -π/2 से +π/2, इससे बाहर हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पे बात करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो इसका जो डोमेन होगा वो बिल्कुल साइन इनवर्स के जैसा ही होगा, -1 से +1, और जो रेंज होगा, जो y की वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच, है ना, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बात करें, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x। तो अगर tan इनवर्स x है तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, x जो बिलोंग करेगा वो ऑल रियल नंबर बिलोंग करेगा, है ना, लेकिन जो y की जो वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात करें तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x होगा, कॉट इनवर्स x। यहाँ पे भी जो x बिलोंग करेगा वो ऑल रियल नंबर, लेकिन जो y की वैल्यू होगा वो ओपन इंटरवल 0 से पाई में होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 और पाई को छोड़ करके, ठीक है। फोर्थ नंबर पे, सॉरी ये फोर्थ नंबर था, ये तीसरा नहीं था, ये चौथा नंबर था, है ना, फोर्थ नंबर था। अब हम लोग 5 नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 नंबर पे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है, ठीक है। तो सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा, जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से -1 और क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सही ना, ऐसा बोलोगे। अच्छा, अब इसका जो रेंज होगा, जो इसका रेंज आएगा वो आएगा 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन बीच में किसको छोड़ देना है, π/2 को छोड़ देना है ना, 0 से पाई तक होगा लेकिन π/2 को छोड़ करके, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सॉरी कॉसेक इनवर्स x, है ना, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स पे तो बात कर ही चुके हम लोग, कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो बिल्कुल सेम इसी के जैसा, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो y की वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़ करके, है ना, ये इसका रेंज आएगा। तो आपको डोमेन और रेंज याद रखना है कि साइन इनवर्स जो अपना आंसर देगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही आंसर दे सकता है, इससे बाहर आंसर नहीं देगा। कॉस इनवर्स जो आंसर देगा वो 0 से पाई में ही आंसर देगा, इससे बाहर आंसर नहीं देगा। टैन इनवर्स जो आंसर देगा वो -π/2 +π/2 के बीच में, -π/2 भी आंसर नहीं देगा, +π/2 भी नहीं देगा, उसके बीच का आंसर दे सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली कॉट इनवर्स x की बात करें तो 0 और पाई आंसर नहीं देगा, 0 और पाई के बीच का आंसर देगा। सेक इनवर्स जो है वो 0 से लेकर के पाई तक आंसर देगा, लेकिन π/2 का भी आंसर नहीं दे सकता, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स की बात करें तो -π/2 से +π/2 तक का आंसर दे सकता है, लेकिन 0 को छोड़ करके, है ना। तो ये इसका रेंज हो गया जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाने के दौरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था,
है ना, उसके प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, जैसे मैंने बोला कि साइन y इक्वल टू है, y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे साइन एक्स की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो हमारा एंगल है, x क्या है, एंगल है। तो अलग अलग एंगल पे y की वैल्यू भी अलग अलग मिलता रहेगा, सही ना। जैसे चलो हम ऐसे बोल दें कि मान लो कि साइन इनवर्स x लिखा है, साइन इनवर्स x लिखा है, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x थीटा हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x कोई एंगल होगा। जैसे आप ऐसे समझो, साइन को उठा के इधर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, है ना। साइन को उठा के इधर कर दिया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे जो x था वो क्या था, ये एंगल ही तो था, ये एंगल ही था। इसका मतलब जितना भी इनवर्स है, जितना भी इनवर्स है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। जैसा मैंने बोला कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को उठा के इधर करेंगे तो साइन इनवर्स x ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जो साइन का इनवर्स है उसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin x, ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है। साइन के इनवर्स को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी इनवर्स है वो कहीं ना कहीं एंगल ही तो है, तो इनवर्स जो है वो एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे, सही ना। वो जो एंगल होगा वो इसको बिलोंग करेगा, जो भी इनवर्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि अच्छा, जितना भी इनवर्स है वो कहीं ना कहीं एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और पूछते हैं। देखो, अगर मैंने बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, है ना, इस तरह का ग्राफ आता है, जहां पे क्या होगा, देखो ये बाउंड्री होता है -1 की बाउंड्री, ये होता है +1 की बाउंड्री, ठीक है ना, +1 की बाउंड्री। और अगर हम लोग पीछे की ग्राफ की बात करें तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं इधर, और ये इधर इस तरह से। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो अगर हम लोग पीछे की ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, है ना, ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो साइन एक्स का जो डोमेन हम लोग लिए थे, है ना, वो यहाँ से उठाए थे +π/2, और इधर था -π/2, -π/2, सही ना। तो इतना ही जो ग्राफ था साइन एक्स का वही यूज में आया था साइन इनवर्स के लिए। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से समझो कि यहाँ पे ये 0 था, ठीक है ना। तो साइन में जब x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू भी क्या मिला, 0 मिला। साइन की वैल्यू जब हम x रखें, साइन में जब हमने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 0 मिला। जैसे हम इसको बढ़ा करके यहाँ पे π/6 कर दे, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और अगर हम लोग इसको बढ़ा करके π/4 कर दें तो ये वैल्यू 1/√2 मिल जाएगा, 1/√2 ऐसा आ जाएगा। थोड़ा और बढ़ा के यहाँ कर दे π/3 तो थोड़ा और बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। इसी चीज को हम उल्टा बोल सकते हैं क्या, कि साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर अगर हमने 0 रखा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अगर साइन इनवर्स की जगह, अगर साइन इनवर्स के अंदर हमने 1/2 रखा तो वैल्यू क्या मिलेगा, π/6। यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, π/6। अगर साइन इनवर्स के अंदर 1/√2 रखेंगे, साइन इनवर्स के अंदर 1/√2 रखेंगे तो 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, π/4, सही ना। आपको उल्टा सोचना है ना, कि साइन, अगर देखो ऐसे साइन 0 है, साइन 0 पे क्या मिल रहा था, 0। साइन π/6 पे क्या मिल रहा था, 1/2। और साइन π/4 पे क्या मिल रहा है, 1/√2। साइन π/3 पे क्या मिल रहा है, √3/2। तो आपको अब उल्टा सोचना है, इनवर्स में क्या होगा कि ये 0 के यहाँ पे रोक देंगे, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 हो गया। जैसे इस साइन को उठा के इधर कर दे तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, π/6। इस साइन को उठा के इधर कर दे, साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा, π/4। तो आपको जो है उल्टा सोचना है ना, कि साइन के जैसा ऐसे बोल दे साइन इनवर्स 1/2, तो आपको क्या सोचना है, साइन इनवर्स आ गया, इसका मतलब एंगल आ गया। तो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होगा, तो आप बोलोगे 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं तो ये हो जाएगा π/6, है ना। ऐसे आपको सोचना है सभी इनवर्स के लिए। जैसे मैंने आपको पूछा
कि साइन इनवर्स -1 कब मिलेगा, तो आप सोचोगे कि साइन पे कब वैल्यू -1 आएगा, तो -π/2 पे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, -π/2, है ना। जैसे ऐसे बोला मैंने साइन इनवर्स -√3/2, तो -√3/2 कब मिलेगा, तो आप देखोगे कि -√3/2 तो यहाँ पे आएगा, -π/3 पे आएगा, -π/3 पे। तो आपको इस तरीके से सोचना है, सही ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, तो वो सुनो। यहां पे पहला नंबर है कि बाहर में अगर साइन हो, अंदर में साइन इनवर्स हो, है ना, तो यहां पे साइन और साइन इनवर्स गायब हो जाए, क्या बचेगा, एक्स। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि जो एक्स है वो किसके साथ बैठा है, साइन इनवर्स के साथ बैठा है। तो साइन इनवर्स के साथ जो एक्स बैठा है, उस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो मैंने आपको डोमेन रेंज में बताया है, देख लो आप, कि साइन इनवर्स अगर एक्स है तो एक्स की जगह हम लोग कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की जगह कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, -1 से +1 रख सकते हैं, सही ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम लोग ये जो साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो एक्स है ना, उस एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, -1 से +1। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स की जो वैल्यू होना चाहिए, एक्स की वैल्यू होना चाहिए वो -1 से +1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा का ये वैल्यू मिलेगा, चलो इसको हमने y नाम दे दिया, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 ले रहे हैं। और यहाँ पे ये पहली प्रॉपर्टी y बराबर ऐसे लिख लेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो ये जो y की वैल्यू होगा, ये जो ओवरऑल वैल्यू देगा, यानी y की जो वैल्यू होगा, वो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू भी क्या मिलना चाहिए, -1 से +1। क्यों, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है, साइन का रेंज क्या होता है, -1 से +1, है ना। तो आपको -1 से +1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मैं मिटा दूं, है ना, और इस y को भी हटा देते हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन और साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, एक्स बचेगा। लेकिन ध्यान रखना है ये जो एक्स होना चाहिए वो -1 से +1 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो भी -1 से +1 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीजें, अगर मान लो बाहर कॉस है, अंदर में कॉस इनवर्स बैठा हो, तो यहां भी कॉस से कॉस इनवर्स गायब हो जाए, क्या बचेगा, एक्स। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहां पे भी जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किसको, -1 से +1, है ना। अच्छा, और ये ओवरऑल जो रिजल्ट देगा वो भी -1 से +1 होगा, ठीक है ना। तीसरा, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स भी एक्स बचेगा, tan से tan इनवर्स गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। लेकिन कंडीशन है क्या, कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, अब देखो tan इनवर्स के अंदर जो x है, उस x की जगह हम कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो उस x की जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, सही ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन जो tan जो अपना आंसर देगा, tan जो अपना आंसर देगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा जो उसका रेंज होगा, ठीक है ना। फोर्थ नंबर, अगर हम लोग कॉट की बात करें, कॉट और ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स, क्या बचेगा, एक्स। लेकिन ध्यान रहे एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। पांचवें की बात करें तो सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो यहां भी क्या मिलेगा, एक्स। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये जो सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स के अंदर एक्स बैठा हुआ, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो मैंने आपको डोमेन में बताया है, सेक इनवर्स का डोमेन में देख लो, सेक इनवर्स का जो डोमेन है वहां पे जो एक्स की वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक, -1 से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी, यानी -1 और +1 के बीच की वैल्यू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे जो x की वैल्यू होगा, x की जो वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1, यानी ऑल रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। 6 नंबर पे कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, तो क्या बचेगा, x। यहां भी वही कंडीशन से x बिलोंग्स टू r माइनस -1 से +1, है ना। ये वही चीज हुआ कि -1 से +1 के बीच की वैल्यू छोड़ दो, बाकी सभी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये पहली प्रॉपर्टी था। अब दूसरे प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 2,
प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, इसमें जो पहला नंबर आएगा, पहला नंबर में कि बाहर रहेगा साइन इनवर्स और अंदर रहेगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, यहां भी एक्स मिलेगा, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो साइन इनवर्स है वो अपना आंसर कहां से कहां तक देता है, -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स जो भी आंसर देगा वो x दे रहा है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होना चाहिए -π/2 से +π/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू होना चाहिए -π/2 से +π/2, इससे बाहर आंसर नहीं जाना चाहिए। दूसरा नंबर, बाहर में cos इनवर्स है, अंदर में cos x है, तो यहाँ भी x बचेगा, cos इनवर्स से cos गायब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि cos इनवर्स जो अपना आंसर देगा वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में देगा, है ना। x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये आंसर देगा। तीसरा नंबर, अगर हम लोग लेंगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x, तो यहाँ भी x बचेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू होगा, यानी tan इनवर्स जो अपना आंसर देगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ये आंसर देगा। फोर्थ नंबर, अगर हम लोग cot इनवर्स पे बात करें, तो cot इनवर्स cot x, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, लेकिन x की जो वैल्यू होगा वो ओपन इंटरवल 0 से पाई में होगा। 5 नंबर, सेक इनवर्स और यहाँ पे sec x की बात करें तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, x बिलोंग्स टू, अब ये जो sec इनवर्स है वो 0 से पाई में आंसर देगा, लेकिन किसको छोड़ करके, π/2 को छोड़ करके। और 6 नंबर में cosec इनवर्स और यहाँ पे cosec x, ये भी आंसर क्या देगा, x देगा, लेकिन कंडीशन है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, लेकिन किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, है ना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गया जो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर पहले का प्रूफ भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ भी इसका हम लोग देख सकते हैं, तो चलिए हमें प्रूफ की बात यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ देखो, एक प्रूफ करते हैं, यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करो, जो साइन के अंदर जो इनवर्स है उसको कुछ मान लेते हैं, साइन के जो अंदर इनवर्स है उसको कुछ मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे इस एक्स को रोकेंगे तो साइन इनवर्स इधर जाएगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा, है ना। तो ये एक्स बराबर ये रहा साइन, और थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखोगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स आ गया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स, और ये हो गया प्रूव्ड, सही ना। तो इसी तरह से बाकी सबका भी आप प्रूफ कर सकते हो। जैसा इसमें बात कर लेते हैं, इसमें देखो, इसमें अगर हम लोग प्रूफ की बात करें, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग प्रूफ की बात करें तो चलो पहला उठा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, अंदर लिखा है साइन एक्स बराबर में कितना, एक्स। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो अंदर का फोटो है इसको कुछ मान लेते हैं। जैसा हमने मान लिया साइन एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया, तो साइन को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब y की वैल्यू रख देंगे तो ये रहेगा साइन इनवर्स, और y की वैल्यू क्या था, y की वैल्यू साइन x था, तो यहाँ पे रख देंगे साइन x। तो आप देखोगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या बन गया, x, है ना। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से बाकी का भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। आते हैं हम लोग अब तीसरे प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, तीसरी प्रॉपर्टी ये है जिसमें पहला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स आपको मिलेगा माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या मिलेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसको सही से लिख दें, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 से +π/2 में होना चाहिए, है ना। ये जो हमारा आंसर देगा ये आंसर -π/2 से +π/2 में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर साइन इनवर्स और उसके बाद टैन इनवर्स ले लेते हैं। तो ये तीनों जो है वो एक जैसा बिहेव करेगा। देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा, माइनस टैन इनवर्स एक्स। और एक और है कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बनेगा, ठीक है ना। ये तीनों जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स,
tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, ये ऑड फंक्शन है, सही ना। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है कि x के अंदर अगर माइनस एक्स कर दिए तो माइनस बाहर आ जाता है, सही ना। अच्छा, अब इसका प्रूफ करना तो वो भी देख लेंगे। तो पहले हम बाकी अगले 3 प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, है ना। चौथे नंबर प्रॉपर्टी में है कि अगर cos इनवर्स के अंदर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है ना। पांचवा, अगर मान लो कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आ गया तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। छठा, अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस आ गया तो लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक। अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये प्रूफ करना हो, ठीक है, तो देखो प्रूफ में मान लेते हैं ये लिखा है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो कैसे, तो देखो एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, सही ना। क्या मान लिए, थीटा। तो माइनस एक्स यहाँ पे रोकेंगे, साइन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा, सही ना। माइनस उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब आपको पता है कि इस माइनस को हम अंदर लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बनता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा हम लोग क्या माने थे, साइन वर्स। अच्छा, इस साइन को उठा के इधर कर लेते हैं, है ना। इस साइन को उठा के इधर कर लेते हैं, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ क्या बच जाएगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस की जगह माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या रहेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा, थीटा की जगह हम लोग, अच्छा इस माइनस को इधर कर लेते हैं ना, इस माइनस को इधर कर लेते हैं, इस माइनस को इधर कर लेते हैं, दिया जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या बच जाएगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, किसको बोले थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को बोले थे। किसको बोले थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो थीटा बोले थे साइन इनवर्स माइनस एक्स को, यहाँ पे रख दिए। तो यही चीज यहाँ पे प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया, है ना। और ये हो गया प्रूफ। तो इसी तरह से बाकी का भी आप प्रूफ कर सकते हो। अच्छा, इस पे आते हैं। तो इस पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे प्रूफ की बात करें, है ना, प्रूफ की बात करें, तो देखो यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको कुछ मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मान लिए, क्या मान ले, चलो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। इस माइनस को इधर कर दें तो x बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस माइनस को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो वो देखो, तो हमें पता है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको लिखेंगे कॉस और ये पाई माइनस थीटा कर देंगे। कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे इस कॉस को उठा के इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा हो जाएगा, सही ना। अब एक काम करते हैं, थीटा को उठा के इधर कर लेते हैं, ये थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स इधर कर दें तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। तो इस तरीके से बाकी का भी आप प्रूफ कर सकते हो। देखो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का अंदर अगर माइनस हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर माइनस हुआ तो बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स के अंदर माइनस हुआ तो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स के अंदर में माइनस है तो आप लिखोगे पाई माइनस करके इस तरह से बाहर निकालोगे, सही ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। तो अब इस पे थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। केसीसी ना क्लास 12th एक्सरसाइज 3 होने वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ये सब जो बेसिक वैल्यू है ये सब हम लोग निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला में लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट 3/2, इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करो, जिसका वैल्यू बताना है उसको कुछ मान लेते हैं, लेट क्या मान लें, इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स रूट 3/2, क्योंकि जितना भी इनवर्स है वो कहीं ना कहीं एंगल है, तो हमने इसको थीटा मान लिया। अच्छा, अब इस साइन इनवर्स को उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। अब आप सोचोगे साइन के किस एंगल पर वैल्यू रूट 3/2 आता है,
तो बोलो किस एंगल पे आता है, तो साइन पाई बाई 3 पे आता है ना, साइन 60 डिग्री, 60 को हम लोग पाई बाई 3 बोलते हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। कंपैरिजन करोगे थीटा की वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 3, और थीटा किसको बोले थे, थीटा बोले थे साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 को, तो ये वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पाई बाई 3 आ गया। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोचोगे क्या कि लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, तो आप ये सोचो कि साइन इनवर्स तो एंगल है, तो साइन के किस एंगल पे वैल्यू रूट 3 बाई 2 आता है, तो 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं, तो पाई बाई 3 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सोच के लिखना है। जैसे मान लो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan इनवर्स -1/√3, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि tan इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, तो अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है कि tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए, tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस tan इनवर्स उसको x लिख देते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे tan इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस tan इनवर्स और 1/√3। अब देखो tan इनवर्स 1/√3, तो हम क्या सोचेंगे कि tan के किस एंगल पे वैल्यू 1/√3 आता है, तो tan के किस एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे, तो माइनस तो वैसे ही रहेगा, 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोलते हैं, तो इसका आंसर हो गया माइनस पाई बाय 6, है ना। तो इस तरीके से भी आप सभी को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो, अच्छा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही जा रहा है ना। तो पहला का पाई बाय 3 आएगा, है ना, दूसरे का माइनस पाई बाय 6, सही है। तो देखो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। देखो तीसरा नंबर में क्या है, कॉट इनवर्स और -√3 है। तो सबसे पहले आप देखो कि कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आ गया है, तो कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है कि कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आया है तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे जो कॉट इनवर्स -√3 है इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स और √3, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की जगह पाई, माइनस की जगह माइनस। ये जो कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स एक एंगल होगा, तो कॉट के किस एंगल पे वैल्यू √3 आता है ये सोचना है। तो कॉट के किस एंगल पे वैल्यू √3 आता है, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, है ना। तो पाई बाई 6 हो जाएगा, कितना, पाई बाई 6। तो ये जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई बोले तो 5 पाई बाय 6, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये तीसरा नंबर था। अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करें तो फोर्थ नंबर ये आ गया कॉट इनवर्स और इसके अंदर आ गया कॉट और 5 पाई बाई 4 आ गया, सही ना। अब आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी में आप ये बताए हो कि बाहर कॉट इनवर्स हो अंदर कॉट हो, तो कॉट इनवर्स से कॉट गायब हो जाएगा, 5 पाई बाय 4 बचेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, ध्यान से देखो इस प्रॉपर्टी में कि बाहर में कॉट इनवर्स हो अंदर कॉट हो, तो ये दोनों गायब होकर एक्स बचेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमने कॉट इनवर्स से कॉट को हटा दिया तो क्या बचेगा, 5 पाई बाई 4 बचेगा, जो बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से पाई में। 0 से पाई में ही आंसर होना चाहिए। तो चूंकि ये पाई से ज्यादा चला जाएगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई से ज्यादा की वैल्यू चला जाएगा, मतलब 180 से ज्यादा मिल जाएगा, जो कि हम लोग आंसर में ले ही नहीं सकते। इसका मतलब ये आंसर तो हो जाएगा गलत। तो सही क्या होगा, तो सही देखो, अब तुम्हें क्या करना है, इस एंगल को चेंज करना है, किसमें, ताकि वो इसके अंदर जो चीजें आ जाए। तो अब हम लोग इसको सही से बनाएंगे, कैसे, तो वो देखो लिखेंगे कॉट इनवर्स और यहां आ जाएगा कॉट, इसको एंगल को चेंज करेंगे, नीचे 4 है ना तो आप ऐसे 4 लिख दो, और नीचे 4 है तो यहाँ पे 4 पाई लिख लो, लाना क्या है 5 पाई, तो उसमें कुछ क्या जोड़े कि 5 पाई आ जाए, तो 4 पाई में क्या जोड़े कि 5 पाई आ जाए, तो पाई आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा कॉट, इस 4 से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो पाई, यहाँ डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेंट अप्लाई करोगे जो क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अगर आपने क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा हुआ है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने वीडियोस बना रखा है, वहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना। तो कैसे इस चीज़ को तोड़ते हैं वो सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखो पाई में क्या होगा,
नो चेंज होगा, तो कॉट का जगह कॉट ही रहेगा, कॉट पाई बाई 4 रहेगा। लेकिन पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा थर्ड में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो कॉट इनवर्स से कॉट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 4। अच्छा ये जो पाई बाई 4 है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया, सही ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि हम लोग डोमेन और रेंज का यूज कैसे कर रहे हैं, बेसिकली अभी रेंज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, पहला का 4 नंबर था, पहला का 4, तो पाई बाई 4 इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। देखो इसका 5 नंबर में tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 लिखा है। तो चलिए अगले स्लाइड में ले लेते हैं। tan इनवर्स tan 5 नंबर क्वेश्चन था ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, तो 5 नंबर में है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब देखो क्या यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे कि बाहर में tan इनवर्स है अंदर tan है, तो ये दोनों गायब कर दे 3 पाई बाई 4, क्या ये आंसर सही हो पाएगा? तो सोचते हैं कैसे होगा। देखो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है कि बाहर में tan इनवर्स हो, बाहर में tan इनवर्स हो अंदर tan हो, तो गायब हो जाके x बचेगा, लेकिन ध्यान रहे वो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये अगर हमने tan इनवर्स से tan को गायब कर दिया तो क्या बचेगा 3 पाई बाई 4, क्या बचेगा 3 पाई बाई 4। क्या 3 पाई बाई 4 बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में? तो नहीं, क्योंकि ये 135 डिग्री है जो इससे बाहर चला जाएगा, 90 से भी बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे एंगल को चेंज करेंगे, सही ना, एंगल को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो वो देखो ये रहा tan इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे tan और यहाँ पे लेंगे एक लाइन खींचेंगे, नीचे 4 है तो 4 लिख देना, यहाँ 4 लिखे हो तो यहाँ पे 4 पाई कर लो। अब 4 पाई में क्या जोड़े या घटाए कि 3 पाई हो जाए, तो माइनस पाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर लिए। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा tan, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा पाई, और माइनस में ये आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट अप्लाई करना है जो क्लास 11th में पढ़े थे। तो पाई में क्या होता है नो चेंज, तो tan में ही रहेगा, जो एंगल है पाई बाई 4 वो लिखेंगे। अब सोचेंगे पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब आपको ये बताया हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि tan इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स और tan पाई बाई 4, सही ना। अब देखो tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 4 बचेगा। तो ये जो पाई बाई 4 है वो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये 5वां नंबर था। इसके 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 में दिया हुआ आर्क। अच्छा ये जो आर्क लिखा है इसका मतलब होता है इनवर्स, आर्क साइन लिखा है मतलब साइन इनवर्स की बात कर रहा है ना। आर्क साइन 1/2, आर्क कॉस 1/2। तो 6 नंबर में लिखा है ARC, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। तो आप ये समझ जाओ कि ये जो आर्क है, आर्क का मतलब इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 और प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल है कि साइन इनवर्स 1/2 है, तो क्या सोचेंगे साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आता है 30 डिग्री, 30 को पाई बाई 6 बोलते हैं। और कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आएगा, तो 60 डिग्री, 60 को पाई बाई 3 बोलते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई और यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, 3 पाई बाई 6, 3 से 6 कटेगा तो यह पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा, सही ना। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था। बात करते हैं 7 नंबर पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो 7 नंबर में क्या पूछा है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan 7 पाई बाई 6। अब फिर से वही प्रॉब्लम, ये जो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग सेकंड देखे हैं उसमें क्या बताए थे कि बाहर tan इनवर्स अंदर tan हो तो दोनों गायब हो जाएगा और जो एंगल वो बचेगा। लेकिन ध्यान रहे जो बचना चाहिए वो tan इनवर्स के रेंज में होना चाहिए, मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में होना चाहिए। तो अगर हमने tan इनवर्स और tan गायब कर दिया तो बचेगा 7 पाई बाई 6, और 7 पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में,
क्योंकि tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2, इससे बाहर वो आंसर नहीं दे सकता। तो 7π/6 जो है वो पाई से भी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो π/2 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो ये आंसर हम नहीं दे सकते। तो फिर एंगल हम लोग चेंज करेंगे, कैसे? क्वाड्रेंट यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे tan, तो मैंने आपको क्या बताया, नीचे 6 है तो आप 6 लिख दो, यहाँ पे 6π कर लो। अब 6π में क्या जोड़े घटाए कि 7π हो जाए, तो +π कर लेंगे। अब 6 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan, 6 को अलग अलग डिवाइड करें, यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे कि पाई में क्या होता था, नो चेंज, तो tan में ही रहेगा, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिख लेंगे, और पाई प्लस थीटा थर्ड में आता था, थर्ड में tan पॉजिटिव होता तो ऐसे ही रह जाएगा। तो tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, π/6 बचेगा। अब ये जो π/6 आया वो इसके बीच में आता है, यानी कि 30 डिग्री आया है, जो कि इसके बीच में है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया, सही ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है कि डोमेन रेंज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, पहला का 7 नंबर। तो फर्स्ट का 7 नंबर π/6 है ना, उससे पहले जो आया वो π/2 आया है, ठीक है, उससे पहले -π/4, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं 8 नंबर पे। 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में cos इनवर्स cos 13 π/6 से, cos इनवर्स cos 13 π/6। चलो तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, cos इनवर्स cos 13 π/6, ठीक है ना। चलो तो 8 नंबर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 8 नंबर cos इनवर्स cos 13 π/6 ऐसा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालना है। तो बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि cos इनवर्स से cos हटा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि जो वैल्यू बचना चाहिए वो cos इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। cos इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई में, तो 0 से पाई का आंसर होना चाहिए, लेकिन ये पाई से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 2π से भी ज़्यादा चला जाएगा। तो इसका मतलब इसको एंगल को चेंज करेंगे, कैसे, तो इस तरह से cos इनवर्स यहाँ लिखेंगे cos। अब देखो नीचे 6 लिखेंगे, लेकिन 6 दूनी 12, 2π से भी ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे आप कर लो कि 6 दूनी 12 यानी कि 12π लिख लो, है ना, क्योंकि अगर हमने 6π लिखा तो बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ जाएगा, तो इसका डबल कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12 है ना, तो यहाँ 12π कर लेते हैं, 12π। अब देखो 12π में क्या जोड़े घटाए कि 13π हो जाए, तो +π कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये आ जाएगा cos, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2π, और प्लस में क्या बच जाएगा π/6, सही ना। अब देखो 2π में क्या होता है, क्वाड्रेंट पड़े हो गए, नो चेंज, नो चेंज बोलने का मतलब cos π/6 ही रहेगा, प्लस में कि माइनस में, तो 2π प्लस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा, तो cos इनवर्स से cos गायब हो जाएगा, क्या बचेगा π/6। तो ये देखो ये जो π/6 है ये cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, सही ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर होना चाहिए वो उसके रेंज में होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो 9 नंबर sin इनवर्स sin 3π/5 है, sin इनवर्स sin 3π/5। तो इसको भी चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 नंबर, sin इनवर्स sin 3π/5 है, ठीक है ना। अब 3π/5 बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो 3π/5 जो है, चेक कर लें 3π/5 भी था, हाँ 3π/5 है। तो देखो π/5 कितना होता है, π/5 ऐसे चेक कर लो ना, 5 से डिवाइड कर लेंगे 180 को, तो 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा 3 0, 5 6 30, 36 डिग्री, और 36 गुने 3 कर लेंगे कितना जाएगा, 36 गुने 3 कर लेंगे 6 तिया 18 का 8 बाकी 1, तो 108 डिग्री, जो 90 से ज़्यादा चला गया। और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2, यानी कि ये रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसके एंगल को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कैसे, तो वो देखो ये रहा साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे साइन और ब्रैकेट में नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 5π। अब यहाँ माइनस कर देंगे, कितना 3π है, तो यहाँ पे 2π माइनस करेंगे तब ना 3π आएगा, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स, और यह जाएगा साइन, और पाई से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे पाई बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स रहेगा और पाई में नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा और 2π/5 लिखेंगे, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इतना ही रहेगा। अब देखो वैल्यू कितना आ जाएगा 2π/5, और 2π/5 जो है वो 72 डिग्री आएगा, जो कि 90 के अंदर में ही आ रहा है, तो उसका रेंज में आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये पहला का 9 नंबर क्वेश्चन था, तो पहला का 9 नंबर। तो इस तरीके से 2π/5 बिल्कुल सही है।
तो इस तरीके से पहला का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू वही है ना कि जो प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज लिए थे उसी के अंदर वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, tan इनवर्स √3। तो इसका वैल्यू बताना तो बहुत ही आसान है कि tan के किस एंगल पे वैल्यू √3 आता है। तो tan के किस एंगल पे आता है, 60 डिग्री। 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। सिंपल क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। अगला क्या है, सेकंड नंबर, साइन इनवर्स -1/2। अब देखो साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ गया है, तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस आया है तो 3 इनवर्स ऐसा होता है जिसका माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, एक साइन इनवर्स का, एक tan इनवर्स का, एक कॉसेक इनवर्स एक्स का, है ना। ये मैंने प्रॉपर्टी में बता रखा है। तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब सोचेंगे साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 आता है, तो 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा में क्या दिया है, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। अब देखो tan इनवर्स के अंदर माइनस आ गया तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 केस में बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, tan इनवर्स के अंदर माइनस हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, tan इनवर्स 1। अब हम सोचेंगे tan के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो π/4। तो ये आ जाएगा माइनस का π/4 और ये इसका आंसर हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा में क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स 2 दिया है, कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉसेक के किस एंगल पे वैल्यू 2 आता है। तो कॉसेक के किस एंगल पे वैल्यू 2 आएगा, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, π/6। तो आंसर आ जाएगा π/6। तो ये इसका आंसर हो गया। पांचवें नंबर पे बात करते हैं। पांचवें नंबर क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 है, -1/2। तो आप देखो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस आया है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करेंगे। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं, ऐसे कॉस इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसा लिखते हैं। मैंने प्रॉपर्टी में बताया हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 3 में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो कॉस इनवर्स 1/2 है, इसमें क्या सोचना है कि कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आता है। तो कॉस के किस एंगल पे, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो वैल्यू सिंप्लीफाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वां, है ना। चलो सबका आंसर भी चेक कर लेते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाता है। तो दूसरा का पहला में π/3, सही ना, और दूसरा का दूसरा में -π/6, और तीसरा में -π/4, चौथा में π/6, और पांचवा में 2π/3, सही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 में लिखा है कि कॉस इनवर्स √3/2। तो क्या सोचना है कि कॉस के किस एंगल पे वैल्यू √3/2 आता है। तो कॉस के 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री मतलब π/6 हो जाएगा, है ना, π/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है 7 नंबर, कॉस इनवर्स cos 2π/3। अब देखो 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, है ना। π/3 मतलब 60, 60 दूनी 120। तो कॉस इनवर्स से कॉस को हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई में होता है, मतलब 0 से 180। यहाँ तो 120 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर, ये 7 था, अब 8 नंबर, है ना। 8 नंबर में लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 और माइनस में 2 साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ देखो कॉस के किस एंगल पे 1/2, तो 60 डिग्री, यानी कि π/3 माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ गया है तो माइनस बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो अब देखो ये आ गया π/3 और प्लस 2। साइन के किस एंगल पे 1/2 आता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, तो 2 से कटे गए 3 बार में, तो ये आ गया π/3 और प्लस π/3, बोले तो 2π/3 इसका आंसर आ गया, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
तो चलो 8 तक ही क्वेश्चन है जी, है ना, 9 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ तक तो चेक कर चुके थे, 6 नंबर चेक करते हैं। 2 का 6 में π/6, अगले में 7 में पाई आ रहा है, 7 में 2π/3 आ गया। दूसरा का 7 नंबर क्वेश्चन, दूसरा का 7 नंबर कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है, और 8 नंबर में 2π/3 आ रहा है ना। 7 नंबर में पाई आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा का 7 नंबर में पाई दे रहा है, दूसरा का 7 नंबर, देखो दूसरा का 7 नंबर क्वेश्चन ये है, तो 2π/3 जो है वो 120 डिग्री आएगा, तो 120 यानी कि सही आंसर है जी। अच्छा, तो मे बी बुक में आंसर गलत है, सही ना, तो ये आंसर सही है, 2π/3 आएगा अगर क्वेश्चन ये है तो। हो सकता है अगर क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब वैल्यू निकालना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में दिया है कॉस ऑफ ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है। ठीक, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि बाहर में कॉस है तो अंदर tan इनवर्स है, काश ये कॉस इनवर्स होता तो कॉस से कॉस गायब हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा टारगेट ये है कि ये जो tan इनवर्स 3π/4 है इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना। तो किसी भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं तो वो देखो। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिस इनवर्स को चेंज करना है उसको कुछ मान लो। तो हमने मान लिया कि लेट क्या मान ले, थीटा मान लेते हैं। किसको, tan इनवर्स 3/4 को। यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी एक इनवर्स को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं। बाहर में कॉस है तो हम चाहते हैं यहाँ पे क्या बन जाए कि कॉस इनवर्स बन जाए। तो इस tan इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, जिस इनवर्स को चेंज करना है उसको कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, थीटा। अब tan इनवर्स को उठा के इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। अब ये tan थीटा की वैल्यू आ गया, हमें निकालना है cos थीटा। क्यों cos थीटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स चाहिए, इसलिए cos थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्लास 10th में पढ़े थे, ये p/b हो गया। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ तो ये अगर थीटा है तो इसका सामने वाला p और ये हो जाएगा b, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, b/h, b हो गया 4, h हो गया 5, तो 4/5 ऐसे हमने निकाल लिया। अब थीटा निकालेंगे तो cos उठ के इधर आएगा, तो cos इनवर्स 4/5 बन जाएगा। थीटा किसको बोले थे, थीटा बोले थे tan इनवर्स 3/4 को। tan इनवर्स 3/4 को हमने cos इनवर्स 4/5 बना दिया, सही ना। तो tan इनवर्स 3/4 को cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या था नाउ कि cos और ब्रैकेट में क्या था tan इनवर्स 3/4, उसको क्या जगह लिख देंगे, cos इनवर्स 4/5 लिख देंगे। तो अब देखो cos से cos इनवर्स गायब हो जाए, क्या बचेगा 4/5। जो आंसर आया है वो आंसर -1 और +1 के बीच का होना चाहिए। तो 4/5 जो है 0.8 के करीब आएगा, जो कि क्या है -1 1 के बीच में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या दिया है कि cos ऑफ cos इनवर्स √3/2, तो cos और ब्रैकेट में cos इनवर्स √3/2 और प्लस में π/6। तो यहाँ पे cos की जगह तो cos लिखेंगे, cos इनवर्स √3/2 यानी cos के किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री पे, जिसको बोलेंगे π/6। और ये तो π/6 पहले से है, तो π/6 प्लस π/6 कितना हो जाएगा 2π/6, और 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि cos π/3 बचेगा। और cos π/3 मतलब 60 डिग्री, वैल्यू आ जाएगा 1/2। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा है 2 आर्क, आर्क का मतलब इनवर्स हो जाएगा, है ना, sin 1/2 और प्लस में 3 आर्क tan और -1 और प्लस में 2 आर्क cos और -1/2। तो यहाँ पे आप देखो ये जो आर्क है इसका मतलब इनवर्स है, 2 sin इनवर्स 1/2। यहाँ पे क्या बोलेंगे 3 tan इनवर्स -1, और इसको क्या बोलेंगे प्लस में 2 cos इनवर्स -1/2। आर्क का मतलब यहाँ पे इनवर्स है। ठीक है, अब देखो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आता है, तो 30 डिग्री, 30 को हम लोग π/6 बोलते हैं, और +3 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक चीज और, tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ प्लस की जगह क्या लिख देना चाहिए, यहाँ प्लस की जगह माइनस यूज कर लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि माइनस इसका बाहर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो गया, और 3 tan इनवर्स 1 हो गया।
अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, तो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 में बताया हुआ है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ देखो ये 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, तो क्या बचेगा पाई बाई 3 और माइनस में 3, tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है, ठीक है। और प्लस में 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस में 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या बोलेंगे पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई/3 है ना, और माइनस 3 पाई/4 और प्लस में 2 पाई और माइनस में 2 पाई/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 से भाग लगाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई, माइनस में 4 से भाग लगाएंगे 3 यानी कि 9 पाई हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 24 पाई और 3 चौके 12 यानी कि 8 पाई हो जाएगा। प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 4 पाई 24 पाई 28 पाई माइनस में 9 पाई नॉट 17 यानी कि 17 पाई डिवाइडेड बाई कितना 12, तो 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 11 पाई/12 इसका आंसर आएगा। सही है, तो एक बार चेक कर लिया जाए। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, तो तीसरा का जो तीसरा 11 पाई/12, उससे पहले का 1/2 आएगा 1/2 और उससे पहले आएगा 4/5। सही है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।